हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, जिसके हमारे 3 पार्ट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना होता है, फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या गिवन है, 12, 15 और 21 हमारे पास तीन में ये हमारे पास गिवन है डिजिट्स। इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स। तो 12 के फैक्टर्स हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा पहले, फिर 2 3 आ जाएगा और 3 1। क्लियर। तो यहाँ लिख देते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन को 1 to 1 जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है ना, वो हमें यूज़ कर लेना। हम जब आंसर हम लिखते हैं तो जो क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो भी स्टेटमेंट दी हुई है, तो उसे एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि इस बच्चे को क्वेश्चन में समझ आ गया है कि क्या पूछा गया, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ अच्छी रहती है कि जो गिवन हो वो आप ज़रूर अपने क्वेश्चन में एक बार लिखें कि ये चीज़ गिवन है हमें, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। 12 के हमारे क्या फैक्टर्स हुए हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। अब हम 15 के करके देख लेते हैं। 3 पे जाएगा 15, 3 5 और 5 ये 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे इसके किसके फैक्टर्स आएंगे, 15 के, 3 इंटू 5। लास्ट के हमारे पास 21, तो इसके भी कर लेते हैं 21 के फैक्टर्स। 3 पे जाएगा, 3 7 7 1। तो यहाँ लिख लेते हैं 21 के फैक्टर्स हो गए में 3 इंटू में 7। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब ये बताइए, ये जो हमने तीनों के हमने फैक्टराइजेशन कर ली, इसमें हमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2 की 2 यहाँ फर्स्ट में गिवन है और किसी में नहीं है। 3 है, 3 तीनों में है। अगर हम 15 को देखते हैं तो यहाँ 5 है, बट 5 सिर्फ उसमें 15 में है और किसी में नहीं है, 7 भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा एक 3 का जो फैक्टर है, 3 है, वो हमारे तीनों में आ रहा है, कॉमन है। तो इस 3 को हम ले लेंगे, ठीक है। इस 3 को लेंगे तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, जो तीनों में कॉमन है। कॉमन क्या है, 3 की पावर 1 ही कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा आ गया 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो। अब आ जाते हैं हम एलसीएम पर। अब एलसीएम का एक फॉर्मूला हमने पीछे किया था, याद होगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू में ए इंटू बी, मीन्स कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर लिख लो, या वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख लो, या ए इंटू बी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने किया था। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे निकाल लें एलसीएम को, या फिर ये मेथड का यूज़ कर लें। अब ये मेथड का यूज़ करना भी हम पहले कर चुके हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास एचसीएफ गिवन है 3 और हमारे पास 2 नंबर्स भी, हाँ जी, बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 2 नंबर्स गिवन होने चाहिए। याद होगा ये चीज़ मैंने बताई थी कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा, जब हमारे पास इक्वेशन के अंदर 2 नंबर्स होंगे। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास यहाँ 2 नंबर्स गिवन हो, लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट में कितने नंबर्स गिवन है, 3, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं दूसरे मेथड से। तो अब यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम इक्वल टू में, एलसीएम में क्या होता है, जितनी भी डिजिट्स हैं सारी ली जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है और कहीं नहीं है, बट एलसीएम है, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ हमें इसमें इंक्लूड करना होता है एलसीएम। तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई 3 में आ जाओ। 3 में यहाँ पे तीनों में ही है, कॉमन तो हमें देखना ही नहीं है, तो 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 1 ही को है, तो 3 ले लेंगे, ठीक है। इंटू में 5 भी ले लेंगे, क्योंकि 5 एक ही है, 7 भी सिंगल है। हाईएस्ट पावर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 7, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, एंड 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 470। तो ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक। और एचसीएफ हमारा क्या निकला था, 3, ये हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया था।
क्लियर। और याद रखना, अगर आपके पास यहाँ स्टेटमेंट में दो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर दो से ज़्यादा गिवन है, जैसे यहाँ 3 है, तो हमें नॉर्मल मेथड जो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं उससे निकालना है हमें क्वेश्चन। क्लियर, दिस इज आवर आंसर। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो अब इस सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 17, 23 एंड 29। अब इसका हमें करना है, तो सेम पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमें लिखना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम इसी को क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है पहले वो लिखते हैं ताकि एग्जामिनर पे इम्प्रेशन अच्छा पड़े। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर, तो फैक्टर्स बनाएंगे। अब देखिए 17, 23 और 29 तीनों ही क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इनके कोई फैक्टर्स बनेंगे, करके देख लें, नहीं बनेंगे, या तो ये इटसेल्फ और 1 आएंगे। तो सीधा हम ये भी लिख सकते हैं 17 के फैक्टर्स हो गए 1 इंटू 17 बनेगा सिर्फ, एंड 23 के क्या बनेंगे 1 इंटू 23, और 29 के होगा 1 इंटू 29। तो अगर हम इसका HCF फाइंड आउट करें तो क्या निकलेगा, HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, HCF का मतलब यही होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है 1, ठीक है, तो HCF आ जाएगा हमारा 1। क्लियर। अब आ जाते हैं LCM पे। LCM में हमें क्या करना है, वही सबसे पहले वो मेथड यूज़ करते हैं हम, LCM इंटू HCF इक्वल टू में A इंटू B। बट इसमें क्या है, 3 नंबर्स हैं तो वो फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। तो अब नॉर्मल मेथड जैसे हम LCM निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया। अब कॉमन, अब हम कहते हैं क्या लेते हैं एलसीएम में, हाईएस्ट। हाईएस्ट इसमें कुछ नहीं है, और कॉमन वगैरह तो हम लेते ही नहीं है एलसीएम में। कॉमन जो है सारा कुछ रिमेनिंग जो भी होता है एलसीएम में लिया जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ 1 है, तीनों में 1 लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो जो रिमेनिंग रह जाएगा वो लिख देंगे। क्या क्या है 17, 23 एंड 29। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, 1, 3, 3, 9। क्लियर, दिस इज़ आवर एलसीएम। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, चलिए लास्ट देखते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या गिवन है 8, 9 एंड 25। तो अगेन वही लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये लिखने के बाद हम पहले क्या करेंगे, इनका सबसे पहले हम वो निकालेंगे फैक्टर्स। 8 है, 8 के हमारे फैक्टर्स बनेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 1, 2 की पावर 3 हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 के हमारे फैक्टर्स बने हैं 2 की पावर 3। क्लियर। 9 के क्या बनेंगे, 9 तो हमें पता 3 3 से 9 होता है, तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 की पावर 2। ओके, और 25 हमारा होता है 5 की पावर 2। ठीक है, अब HCF हमें फाइंड आउट करना होता है जो तीनों में कॉमन हो। क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बट इंटू में 1 तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटू में 1 करेंगे वही स्टेटमेंट आएगी, आंसर वही आएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 इंटू 5 की पावर 2, एंड 2 में 1 करेंगे तब भी 5 की पावर 2 आएगा। तो HCF हमारा आ जाता है 1। क्लियर। अब हमें निकालना है LCM वही 3 है स्टेटमेंट्स, तो वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो हमें क्या निकालना है LCM के लिए हम पहले क्या करेंगे, सब कुछ जो गिवन है वो लिखेंगे हाईएस्ट पावर में। ठीक है, अब 2 की पावर ऊपर 3 गिवन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ 3 की पावर 2 है या 5 की पावर 2 है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो जो भी है हमारे पास सारा का सारा हम LCM में लिख देंगे। तो 8, 2 की पावर 3 8 होगा, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं पावर सॉल्व करके, 9 इंटू 25। ठीक है, ये हो जाएगा 72। 72 को करना हमें, ये हमारा कितना आ गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, और 5 की पावर 2 हमारा 25 हो गया। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 72 मल्टीप्लाई 25 हमारा आ जाएगा 1800। दिस इज़ आवर LCM, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स कर लिए हैं। होप ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगेन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला जितने भी मैंने बताए, जैसे जो बताया हमने LCM इंटू HCF इक्वल टू में A इंटू B, वो याद रखिएगा, वो यूज़ होगा जब 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी। जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज़ गिवन है, वहाँ पे 2 गिवन होंगी, तो वो फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम भी आपको इसके लिए पता होनी चाहिए सारा कुछ। ये वही क्वेश्चन यूज़ होने, तो आपको पता ही है हमें सारे मेथड्स, हमें जो भी हमें पूछा हुआ है वो सारा क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन में जो हमें पास गिवन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन तो ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।